1 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगी जल कर व सीवर कर में ब्याज माफी की छूट। नगर निगम के सदन 9वें बजट अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया। इस मौके पर नगर निगम सदन में सभी पार्टियों के पार्षदों की मौजूदगी में पुनरीक्षित बजट को पास किया गया। आगरा नगर निगम के सामान्य सदन में अनेक दलों के पार्षदों ने शहर के विकास से संबंधित योजनाओं के नवे बजट पर चर्चा की, जिसके बाद सर्वसम्मति से निगम के पुनरीक्षित बजट को पास कर दिया गया। इस दौरान आगरा की जनता को राहत देने वाले प्रस्थानों को हरी झंडी दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से जल कर और सीवर कर में ब्याज की छूट देने वाली योजना शामिल रही। इस प्रस्ताव को पास करते हुए सभी पार्षदों ने खुशी जताई। महापौर हेमलता दिवाकर ने कहा कि 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक यह छूट रहेगी, जिसमें टैक्स भरने वालों को सिर्फ अपना बिल भरना होगा और निगम की ओर से टैक्स भरने वालों को टैक्स माफ करना होगा। बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस करनी पड़ रही थी वो ये था कि जो हमारा जलकल का जो बिल जाता है, जनता उसको भर नहीं पा रही है और उसमें क्योंकि उसमें ब्याज बढ़ी हुई है, कई टाइम से उन्होंने भरा नहीं है, तो कार्यकारिणी ने, वो सदन ने ये फैसला लिया कि वो जनता का जो भी बिल है उसको 100% उस पर ब्याज माफ़ी हम लोग लगाएंगे, जो 1 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक लागू रहेगा, 45 दिन तक ये लागू रहेगा। और मीडिया के माध्यम से भी मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वह जो हमारा निर्धारित समय है उसमें वो अपना बिल जमा करें, ताकि वो उनको 100% जो ब्याज माफ़ी जो मिल रही है वो उसका लाभ उन्हें मिल सके। आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे आज प्रपोजल और प्रस्ताव आज बजट पर ही हमारे पार्षदगणों ने बहुत सारे दिए हैं और अच्छे सुझाव हैं, और हम लोग बहुत जल्दी उस पर अमल करके जनता के लिए लागू करेंगे। देखिए, जो हमारी जो सरकार है आज वो भी चाहती है कि पेपरलेस हम लोग रहें, और जिसके लिए आप लोग जानते हैं कि बड़ा खर्चा एक पेपर पर होता था, और आज पेपरलेस हमारी सरकार जो काम कर रही है उसी को ध्यान में रखते हुए आज पिछली कार्यकारिणी में ये फैसला लिया गया था कि माननीय सदन को हम लोग पूरे जो हमारे पार्षद हैं, हमारे जो पदन सदस्य हैं, उन सबको हम लोग लैपटॉप प्रोवाइड कराएं, जिससे सरकार की जो योजना है कि हमारे जो पेपर वर्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हम लोग लैपटॉप के ज़रिए अपने सरकार की योजनाओं को, और जो सरकार की जो पारदर्शिता है, आज जो सरकार सब कुछ ऑनलाइन करना चाहती, सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, उसको भी लैपटॉप के ज़रिए जनता देखे और हमारे पार्षदगण उस पर अमल करें। ये नया सदन मुझसे पहले जो सेशन था उसमें पास हुआ था और अभी तक लागू नहीं हो पाया। फिर मैंने कारण जानना चाहा तो पता चला कि CNDS का कुछ इसमें कुछ रोड़ा अटका हुआ था, तो आदरणीय नगराध्यक्ष जी ने बात करी है उसके लिए। और अभी जो मुझे पता चला है कि क्योंकि वो लगभग 7-8 साल पहले पास हुआ था, तो बजट उसमें बढ़ा के अभी दिखाया गया, तो बजट जो भी बढ़ाया हुआ होगा, मैं माननीय अपने नगर विकास मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रमुख सचिव साहब से बात करूंगी और हम लोग ये प्रयास करेंगे। आज उसकी हम लोग उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा भी है CNDS ने, और मैं प्रमुख सचिव जी से भी बात करके पता करूंगी कि क्या बजट उसका आगे बढ़ा है, और अगर हम लोग अपने 15वें वित्त से अगर उस बजट को अगर 1 करोड़ 2 करोड़ या जो भी बड़ा है अगर यहाँ से हम लोग दे सकते हैं, तो हम लोग भी सदन के मेंबर्स हमारे तैयार हैं देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ही कार्यकाल में वो हमारा नया सदन बने, ताकि हमारे हमारे मेंबर्स हैं वो नए सदन में बैठ के जनता के हित के लिए फैसले लें। नवे अधिवेशन का जो बजट आज यहाँ नगर निगम में आहूत हो रहा है, जिसमें हमारे सदन के सभी माननीय पार्षद और हमारी माननीय महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी और नगर आयुक्त खंडेलवाल और निगम के सभी अधिकारीगण आज यहाँ मौजूद रहे, उपस्थित रहे। और बजट में खास करके विशेष करके ये कि नगर निगम ने ये पास किया है, नगर निगम के माननीय पार्षदों ने ये पास किया, महापौर जी ने ये पास किया है कि अब जलकल के जो टैक्स है उस पर जो जुर्माना है या जो ब्याज है वो अब उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। ये चूँकि अभी इसको 15 दिसंबर तक के लिए इसको लागू किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी छूट है उपभोक्ताओं के लिए कि वो अब आसानी से अपने जलकर के बिल और जो भी उन पर बकाया है उसको जमा करा सकते हैं। और साथ ही जो है
निर्माण में जो चीज़ें हैं उसको विकास के लिए महापौर जी ने काफ़ी आदेश किए हैं कि शहर की जहाँ पर जो आवश्यकता है उन्हें सभी अधिकारियों को उन्होंने ये बताया भी है और कहा भी है कि सभी अधिकारी अपने अलर्ट होकर और अपने सभी वार्डों में देखें और क्षेत्र की जितनी जनता है शहर की इसके लिए जो है काम करें। इस दौरान विभिन्न दलों के पार्षदों ने कई मुद्दे उठाए जिन पर महापौर के निर्देशन में निगम प्रशासन ने संज्ञान लिया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बजट का सत्र था और सप्लीमेंट्री बजट जो माननीय सदस्य के समक्ष शहर में जितने भी विकास कार्य होने वाले होते हैं उनको लेकर के प्रस्तुत किया गया था। तो बड़ा ही सार्थक सदन रहा है। शहर के विकास को लेकर के सदन ने पूर्ण सहमति के साथ इस बजट को पास किया है और अपने आवश्यक सुझाव भी दिए हैं जिनको माननीय सदन के निर्देशों के अनुक्रम में हम लोग अनुपालन कराएंगे और शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। निश्चित तौर पे नए सदन का प्रस्ताव पास हुआ है सदन से और शासन से इसकी सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। उद्देश्य ये था कि सभी माननीय सदस्यों को इसका एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जाए और उनके सुझावों को इसमें सम्मिलित किया जाए। तो जो भी सुझाव आए हैं उनको सम्मिलित करके शासन को स्वीकृति के लिए भेज देंगे और जल्द से जल्द इसको स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे। वार्ड संख्या 2 से पार्षद पुष्पा देवी मौर्य ने सदन में समय से बिल भेजने का मुद्दा उठाया। नगला मोहन से पार्षद चौधरी कप्तान सिंह ने नए नगर निगम भवन के संबंध में जानकारी मांगी। इस दौरान वरिष्ठ पार्षद रवि माथुर, प्रदीप अग्रवाल, अरविंद मथुरिया, गौरव शर्मा, संजीव सिकरवार आदि लोग नगर निगम और जलकल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।